बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज के व्लॉग में हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई है कल, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, उनकी सदारत में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसके अंदर कोर कमांडर साहबान थे, उन्होंने शिरकत की। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनसे निपटने के लिए, उनकी सरगोबी करने के लिए किसी भी तरह की कसर न उठा रखने का आज़म हुआ है और उनको निशान इबरत बनाने का फ़ैसला किया गया है। और हमें भी चाहिए, हम जो पाकिस्तानी कौम है अपने अफवाज के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारी जो अफवाज है हमारे लिए कुर्बानियाँ देती हैं। वो मुल्क के बार्डर के अंदर और मुल्क के अंदरूनी जो जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के ख़तरात होते हैं वहाँ वहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं और उसमें काफ़ी सारे अफसरान और जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। दरअसल वो हमारे कल के लिए अपना आज जो है वो कुर्बान कर रहे होते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो अपना आज है वो कुर्बान कर रहे होते हैं और वो कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। तो हमें अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, उनके जो इक़दाम हैं उनको सराहना चाहिए और जहाँ पर भी वो हर मुमकिन कोशिश हो सके, उनकी सपोर्ट हो सके, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और इसके मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के ख़िलाफ़ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। और मज़ीद उनका कहना था कि पाक फ़ौज मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़्तिदार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ साहब ने अपने जो इदारे हैं उसके अंदर एहतसाब को और जो मुल्क दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनके घेरा तंग करने का फ़ैसला किया है। तो कोर कमांडर का कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि शुरका के लिए, शुरका कॉन्फ्रेंस की शुहदा के लिए इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। जो लोग शहीद हुए हैं KPK के अंदर, जो दहशतगर्दों की कार्रवाई से शहीद हो रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो पंजाब के लोगों को शहीद किया गया है तो उनकी मज़म्मत की, और जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए उन्होंने फातह खानी की। और फोरम का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाजवाब कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। फ़ोरम को खिते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए ख़तरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फ़ोरम ने मुल्क में ख़ुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मी और उनके इक़्तिदारों के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया। फ़ोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाक फ़ौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फ़ोरम का मज़ीद कहना था कि इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया, फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपने इक़्तिदार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजम है और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। उनका मज़ीद कहना था, एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया, पाक फ़ौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के ख़िलाफ़ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि फ़ोरम का दहशतगर्द नेटवर्क की मिली भगत से चलने वाले गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कोशिशों को जारी रखने और उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। फ़ोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। फ़ोरम ने भारत के ज़ेरे कब्ज़ा मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए तहरीक आज़ादी के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। फ़ोरम ने इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर
جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشن تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ تو اس جو کانفرنس تھی اس کے اندر اعادہ کیا گیا کہ جو دشمن ہیں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور فوج کے اندر جو لوگ دشمنوں کی سہولت کاری کرتے ہیں تو ان کا بھی احتساب کیا جائے گا، اور کوئی بھی اس احتساب سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہونا چاہیے کہ اپنی جو خود احتسابی ہے وہ بھی کرنی چاہیے، اور جو ہمارا وطن عزیز ہے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو جو ہماری پاک فوج ہے ہمارے ملک کی بقا کے لیے وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ جو ہماری فوج ہے وہ پاکستان دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ تو ہمیں جو عوام ہے پاکستانی ہے ہمیں پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہر حال میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے جو ملک ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو خبریں کچھ مزید بھی ہیں، آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔